वेलकम बैक बच्चा पार्टी। स्वागत करते हैं आप सभी को अपना नेक्स्ट वीडियो में। बट कोई नहीं, ये वीडियो लाने में थोड़ा सा डिले हो गया, चलता है। तो अपन क्या देख रहे थे? अपन देख रहे थे कौन सा चैप्टर देख रहे थे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कहाँ तक देख लिया था अपन ने? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने फर्स्ट पार्ट वीडियो का ले आया था, उसमें क्या देखा था? बैक्टीरिया, ठीक है, मोनेरा किंगडम तक अपन ने देख लिया था। उससे सबसे पहले क्या देखा था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या था? नोमेनक्लेचर था, ठीक है, नोमेनक्लेचर कैसे होता है ये सब देख लिया, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन क्या था? क्लासिफिकेशन में क्या देखा था अपन ने कि सबसे पहले अरिस्टोटल ने दिया क्लासिफिकेशन, फिर लिनियस के टाइम पे आया, लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो कि क्या था? लिनियस का क्या था? वैलिड था, मतलब प्योरली साइंटिफिक बेस्ड था। और अरिस्टोटल का क्या था कि मोर और लेस साइंटिफिक था। उसने क्या बोला था? ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स ये बोला था, और रेड ब्लड सेल वाला एनिमल, और जिनमें रेड ब्लड ना हो, ठीक है, ऐसा। फिर क्या आया? रॉबर्ट एच विटेकर का 5 किंगडम, तो इतना तक देखा। फिर क्या देखा कि मोनेरा किंगडम, 5 किंगडम में क्या क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमल और प्लांट, 5 किंगडम था। तो उस 5 में क्या था कि मोनेरा को अपन ने निपटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे? प्रोटिस्टा, ओके। तो यहाँ पे अपन क्या देखने वाले हैं? किंगडम प्रोटिस्टा। यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो क्या देखने वाले हैं? किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा में क्या होता है कि किंगडम प्रोटिस्टा में वैसे उनके सेलिएंट फीचर क्या हैं, तो तुम्हें तो बता ही दिया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि 5 किंगडम है जिन्होंने कैसे कैसे रखा था। तो सबसे पहला बेसिस क्या था कि किंगडम में डिवाइड करने का, कि सबसे पहले किस बेसिस पे डिवाइड करो? तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बेसिस पे करो। तो ठीक है, जो प्रोकैरियोट था उन सारे प्रोकैरियोट को क्या करा था हमने? एक उसमें रख दिया था जिनको क्या बोलते थे? बैक्टीरिया। क्या कर? हाँ, लोग जानबूझ के कर दिया मैंने, और लोग करते अभी से फिर ऑटो जूम नहीं होता है ना। तो क्या हुआ कि जो प्रोकैरियोट था उसको हमने क्या करा था? मोनेरा किंगडम में रख दिया, ओके। अब क्या बचे हमारे पास? यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स क्या होते हैं कि यूकैरियोट्स को हमने 4 किंगडम में डिवाइड करा, ठीक है। अब यूकैरियोट्स किस में आ जाएंगे? यूकैरियोट्स तुम्हारा प्रोटिस्टा में भी आएगा, फंजाई में भी आएगा, एनिमल में भी आएगा और प्लांट में भी आएगा, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करा हमने? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बेसिस पे बांट दिया। तो यूनिसेलुलर को किस में रखा? प्रोटिस्टा में। और बाकी क्या करा? फिर मल्टीसेलुलर में कौन कौन आ जाएंगे? फंजाई, एनिमल और प्लांट। अब वापस क्या करेंगे? मल्टीसेलुलर होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? लूज टिश्यू होना चाहिए, या फिर हद से हद ऑर्गन के फॉर्म में होना चाहिए। ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ऑर्गन भी नहीं होगा। देखो मैं समझाता हूँ, मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था ऑर्गेनिज्म का, तो वो समझो। क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था? तो सबसे पहले क्या करा गया था? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, ठीक है। तो प्रोकैरियोट से कौन निकल गया? कौन किंगडम आया? तो प्रोकैरियोट से मोनेरा किंगडम आ गया, ओके। फिर अभी क्या है? यूकैरियोट। तो यूकैरियोट में फिर क्या करा हमने? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिवाइड कर दिया इसको। किसको? तो यूकैरियोट को, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो अब यूनिसेलुलर में कौन आ जाएगा? प्रोटिस्टा, समझ रहे हो। और मल्टीसेलुलर में फिर क्या होगा? एक होगा लूज टिश्यू, और दूसरा क्या होगा? ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, समझे? ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। तो लूज टिश्यू में कौन आ जाएगा? फंजाई, और ऑर्गन में प्लांट, और ऑर्गन सिस्टम में कौन आ जाएगा? तो एनिमल, समझे? तो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? यही था। होपफुली आप लोगों को दिख रहा होगा। या तो क्या था क्लासिफिकेशन सिस्टम में?
रॉबर्ट एच विटाकर ने दिया था 1969 में। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि हम जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको 5 किंगडम में डिवाइड करते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल और प्लांटी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, ऑर्गेनिज्म जो है, मान ले कि तुम लोगों को मैंने एक ऑर्गेनिज्म दिया कि एक्स ऑर्गेनिज्म है, बताओ, यहाँ भी मैथ आ गया एक्स, चलो कोई नहीं, कि एक्स ऑर्गेनिज्म है, बताओ उसके फीचर तुम्हें पता है कि ऐसा ऐसा है, तो बताओ उसको कौन से किंगडम में रखोगे। तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें क्या देखना होगा, सबसे पहले ये देखना है कि वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। अगर प्रोकैरियोट है तो बस डेफिनेट सी बात है वो मोनेरा में आएगा। अगर यूकैरियोट है तो फिर देखना यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर है तो क्या आ जाएगा, प्रोटिस्टा में आ जाएगा। अगर मल्टीसेलुलर है तो किस में आ जाएगा, फिर देखना कि लूज टिश्यू है या ऑर्गन सिस्टम है। लूज टिश्यू है तो फंजाई में आ जाएगा, ऑर्गन है तो प्लांटी में आ जाएगा, ऑर्गन सिस्टम है तो एनिमल में आ जाएगा। ये क्या था, हमारा बेसिस था ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने का। तो पॉज करके इसको क्या करना, लिख लेना कॉपी में। चलो फर्दर मूविंग, अभी आगे क्या देखते हैं, अब प्रोटिस्टा देखते हैं। यहाँ तक समझ आ गया ना, होपफुली आ गया हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रोटिस्टा में क्या है, प्रोटिस्टा का सेलिएंट फीचर क्या होगा, ये तो समझ के यूनिसेलुलर होगा। इसके अलावा क्या होता है, मोस्टली प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ओके, फिर क्या होगा, अब जब ये यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट है तो इसके सारे सेल ऑर्गेनल क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। क्या होगा, वेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड क्या होगा, इसका न्यूक्लियस होगा। ओके, इतना तक में किसी को दुख तकलीफ नहीं है। अब क्या होता है कि कई साइंटिस्ट जो है ना प्लांट को भी क्या बोल देते हैं, प्लांट को भी कई बार बोल देंगे क्या, ये प्रोटिस्टा। वो पुराने साइंटिस्ट के बेसिस पे था, जब हम ये मान के चलते थे ना, लिनियस के टाइम पे क्या था, जिसमें सेल वाल होगा वो प्लांट है, जिसमें नहीं होगा वो एनिमल है। तो सिंस इसमें सेल वाल होता है इसीलिए कई बार इसको प्लांट कहा दिया जाता है, लेकिन तुम लोग को नहीं कहना है, ठीक है। वो तो एंशिएंट क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसलिए अपन बोल देते थे। ओके, तो फिर क्या था, अब प्रोटिस्टा का क्या होता है, प्रोटिस्टा का डिफरेंट क्लास होता है, समझे। प्रोटिस्टा को अपन जिस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं वो कौन कौन से कैटेगरी में यहाँ कवर कर रहे हैं, प्रोटिस्टा को अपन यहाँ पे क्या क्या किस किस में पढ़ने वाले हैं, यूग्लेनोइड, ठीक है, स्पोरोजोन्स, अरे सॉरी यार, स्पोरोजोन्स कुछ नहीं है, स्लाइम मोल्ड, यूग्लेनोइड, स्लाइम मोल्ड्स और डाइनोफ्लेजेलेट्स, क्राइसोफाइट, यूग्लेनोइड, स्लाइम मोल्ड, डाइनोफ्लेजेलेट्स, क्राइसोफाइट, प्रोटोजोन्स। 5 होंगे ना, 1 2 3 4 5, बस इसी 5 कैटेगरी में अपन देखने वाले हैं प्रोटिस्टा को, समझे। वैसे प्रोटिस्टा का तो बहुत बड़ा बाउंड्री है, लेकिन अपन इसी 5 में देखने वाले हैं। तो आओ शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्राइसोफाइट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, क्राइसोफाइट। अच्छा, एक और बात, अब जैसे प्रोटिस्टा के बारे में बेसिक बात है कि क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड, इसके मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होगा, सारे सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे। ये बेसिक बात है, इसको बार बार नहीं लिखाऊंगा, एनसीईआरटी पे लिखा है, उससे देख के अपना जब क्वेश्चन आंसर करोगे तो ध्यान रख लेना, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी को रीड करो, मेरे कॉपी को रीड करो, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोर्ड में 90+ गारंटीड, ठीक है। चलो, क्राइसोफाइट। तो क्राइसोफाइट क्या होता है, तो क्राइसोफाइट मेनली क्या होता है, ये एक्वेटिक एनिमल होते हैं। अब एक्वेटिक में क्या होता है, जो पानी में रहने वाला, तो पानी में क्या हो सकता है, फ्रेश वाटर में भी रह ले या
मेरीन वाटर मतलब समुंदर का पानी, तो दोनों में रह सकता है। अच्छा, ये क्या होते हैं, मोस्टली वो होते हैं पैसिवली फ्लोट करते हैं। पैसिवली मतलब समझ रहे हो, बिना एनर्जी को खर्च करे। जैसे अपन लोग को तैरने के लिए क्या करना पड़ता है, हाथ पैर मारना पड़ता है, ठीक है, और पानी में एक क्या कह सकते हैं, ऊँट को फेंक दो, तो ऊँट क्या होता है, पैसिवली तैरता रहता है, ठीक है ना। तो जो पैसिवली तैरे उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये क्या होते हैं, क्राइसोफाइट पैसिवली तैरते रहते हैं, इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, और सबसे स्पेसिफिक फीचर इनका क्या है कि इनका जो सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल वो सोप बॉक्स की तरह होता है। रुक जाओ, ये देखो सोप बॉक्स दिख रहा है तुम्हारे लिए, वसीम भाई का है, देखेंगे तो भगा भगा के मारेंगे। चलो, तो ये क्या है, सोप बॉक्स है, देखो देखा, खुला हुआ, साबुन नहीं दिख रहा ना, घिसी विसी है, उसको देखना ही मत। चलो, तो ये क्या है, सोप बॉक्स है, खुल गया ढक्कन, अब देखो लगेगा, तो देखो ये लगने के बाद कितना परफेक्शन के साथ एकदम दिख रहा है, लग ही नहीं रहा है कि दो पार्ट है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि सोप बॉक्स की तरह इनका सेल वॉल होता है, ठीक है। इनका सेल वॉल क्या होगा, सोप बॉक्स की तरह होगा। तो क्या होगा, इनका सेल वॉल क्या होता है, सोप बॉक्स की तरह दिखता है, और क्या होता है, वो काफ़ी हार्ड होता है। तो क्या, और हार्ड होता है और काफ़ी क्या बोलते हैं, टफ टू डीके, समझे। तो ये जल्दी इजीली वो भी नहीं होता, डीके भी नहीं होता है। जनरली क्या होता है, जैसे ऑर्गेनिज्म कोई मरेगा तो वो क्या हो जाता है, डीके हो जाता है, लेकिन इनका क्या होगा, डीके भी नहीं होगा। अच्छा, इनमें कौन कौन ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो इनमें ऑर्गेनिज्म आएंगे आपके ये डायटम्स का नाम सुना होगा, डायटम्स, डजमीड्स, ये सब इनमें आते हैं। ओके, तो अब क्या होता है, इनके सेल वॉल के जो रिमेनिंग है वो जल्दी डीके नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वर्ड आएगा एनसीईआरटी पे, डायटोमेशियस अर्थ। तो डायटोमेशियस अर्थ के फॉर्म में वो पड़े रहते हैं। मतलब सुनते हो ना कि कहते हैं कि सीप से मोती चुन चुन के लाते हैं, तो वो सीप क्या होता है, सेल वॉल होता है मोलस्का का, तो वो तो ठीक है, अलग बात है। लेकिन अपन क्या होगा, जब समंदर के बेड में जाएंगे ना, सी बेड में, तो ये जो क्राइसोफाइट हैं इनके सेल वॉल वहाँ पे डिपोजिट रहते हैं फ्री में, ऐसे ही। क्यों डिपोजिट रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर का ऑर्गेनिज्म तो मर गया, लेकिन वो डिपोजिट रहता है क्योंकि वो हार्ड टू डीके रहता है। और उस सॉइल का अपन कहाँ यूज करते हैं, सिरप में, फिल्ट्रेशन में, पॉलिशिंग में, इन सब में यूज होता है, समझ गए ना। तो चलो लिखता हूँ, क्राइसोफाइट क्या होता है, एक्वेटिक होता है, ठीक है, फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन, फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन। और क्या होता है, फ्लोट पैसिवली, ये ध्यान रखना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है इनको, समझ गए ना। ये क्या बवासीर है, तो टफ लगेगा मिटाने में, फ्लोट पैसिवली, ओके। आगे और क्या करेंगे, हैज स्टिफ या टफ, बात बोलो एक ही है, हैज टफ सेलुलोजिक प्लेट, हैज टफ सेल वॉल एज सोप बॉक्स which do not decay and remains as क्या, तो डायटोमेशियस अर्थ। स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, एनसीईआरटी सही कर लेना, डायटोमेशियस अर्थ, ठीक है। बीइंग ग्रिटी मतलब खुरदरा होने के कारण, ये डायटोमेशियस अर्थ क्या होता है, दिस अर्थ यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन, पॉलिशिंग एटसेट्रा। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, डायटम्स, डजमीड्स, समझे, ये सब क्या है, इनके एग्जाम्पल है। चलो पॉज करके लिखो।
आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? चलो शाबाश, अच्छा तो इसी से लिख लेते। कितना गंदा इंक लिया है, मार्कर बोर्ड खराब कर दिया। थोड़ा सा सही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अपना क्राइसोफाइट खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं डायनोफ्लेजेलेट्स। एनसीईआरटी के सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग को दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा क्या है, डायनोफ्लेजेलेट्स। अब डायनोफ्लेजेलेट्स क्या होता है? तो डायनोफ्लेजेलेट्स अगेन मैरीन ऑर्गेनिज्म है, मतलब समंदर में रहने वाला। इनमें क्या होता है, इनका सेल वॉल क्या होता है, इनका भी सेल वॉल स्टिफ होता है, सेलुलोज का मिलके बना होता है, ध्यान रखना सेलुलोज के मिलके बना होता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इनमें क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो डायनोफ्लेजेलेट्स में देखने को मिलेगा कि फ्लेजला 2 होता है, इनमें फ्लेजला होगा, ठीक है, और 2 फ्लेजला होगा। अब देखो वहाँ पे क्या था, क्राइसोफाइट में पैसिवली वो कर रहे थे, फ्लोट कर रहे थे, तो उनको जरूरत ही नहीं है सिलिया फ्लेजला की। और इनमें क्या है, फ्लेजला है, मतलब फ्लेजला है मतलब ये एक्टिवली फ्लोट करेंगे, समझ गए? तो इनमें क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट 2 फ्लेजलेट्स। इतना एनसीईआरटी लिखा ही नहीं है कि एक्टिवली होगा नहीं होगा, बस पहले में पैसिवली लिखा था इसलिए बता दिया, बट इसमें नहीं लिखा है फिर भी बता देता हूँ, इसमें एक्टिवली होता है। मतलब ऐसे समझ लो कि क्राइसोफाइट को छोड़ के बाकी सब में क्या होता है, फ्लोटिंग क्या होता है, एक्टिव होता है, सिर्फ उसमें क्या होता है, पैसिव होता है। तो डायनोफ्लेजेलेट्स में क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स 2 फ्लेजला, और फ्लेजला क्या होगा, फ्यूरो में क्या करेगा, घिरा रहेगा, एक लॉन्गिट्यूडल रहेगा, दूसरा ट्रांसवर्स रहेगा। मतलब समझिए कैसे रहेगा, कैसे रहेगा, बताऊंगा कैसे रहेगा। फिर और क्या होगा, इसका बता ही दिया कि सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा, और सेल वॉल क्या होगा, स्टिफ सेलुलोज का बना रहेगा, हार्ड रहेगा, ओके, मेरीन रहेंगे। और इनका क्या होता है, इनका कलर येलो, ग्रीन, रेड कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि इनके अंदर पिगमेंट क्या है, समझे? और कई बार क्या करते हैं, ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और टॉक्सिन रिलीज करने के ये क्या है, यूनिसेलुलर है, तो इतना मतलब समझ रहे हो, नेकेड ऐसे तो दिखेगा भी नहीं, पर ये क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और ये बल्क में प्रेजेंट रहते हैं, तो ये इतना टॉक्सिन रिलीज कर देते हैं कि छोटी बड़ी मछलियों को भी मार देते हैं। मतलब समझ ले, इतना भी बड़ा अगर मछली हुआ तो यूनिसेलुलर के लिए तो बहुत बड़ा है ना, वो मिलियंस टाइम्स बड़ा है, लेकिन वो उतनी बड़ी मछली को भी मार देते हैं। क्यों? क्योंकि खुद टॉक्सिन रिलीज करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, टॉक्सिन रिलीज करने वाले गोनायूलेक्स, समझे? चलो समझ आ रहा है ना? थोड़ा ये रटने रटाने वाला है, कई बार बोरिंग लगेगा, बट क्या है, तुम्हें अंदर से इंथुजियास्टिक रहना है, मतलब ये रहना है कि एनर्जी खुद में भर के रखना है, क्योंकि ये चैप्टर बोरिंग होते ही है और रटना ही होता है। तो टेंशन मत लो, सबको इतना ही मेहनत लगा था, मेरे खुद को ये चैप्टर 10 बार पढ़ना पड़ा था, 20 बार जब जाके याद हुआ था, समझे? तो अभी कालिदास तो तुम हो नहीं कि एक बार में रट लोगे, है ना भाई? नहीं, अगर कोई है तो वेल गुड भाई, मेरे को भी बना दो, टिप्स बताओ कुछ। तो डायनोफ्लेजेलेट्स क्या होता है, मेरीन होते हैं, ठीक है, ओके। और क्या होता है, हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट,
हैज टू फ्लेजला, कौन कौन, लॉन्गिट्यूडनल है, टेबुलर एंड वर्टिकल। इन्हें फ्यूरो, फ्यूरो मतलब समझ रहे हो, गड्ढा, मतलब ऐसा समझ लो कि अगर ये गोनायोलेक्स है, ये गोनायोलेक्स है ना, तो एक फ्लेजला ऐसे तो दूसरा ऐसे, समझे, ऐसे करके ये फ्लेजला होगा, ये वर्टिकल फ्लेजला, तो ये क्या होगा, ये वाला हॉरिजॉन्टल फ्लेजला। ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फ्लेजला। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, मैरीन है जेस्टेशन, ओके। फिर क्या है कि दे मे बी क्या, तो येलो, ग्रीन, रेड, डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट, फिर आगे दे मे रिलीज टॉक्सिन विच, क्या करता है टॉक्सिन, किल फिश। इसके एग्जाम्पल कौन है, तो गोनायोलेक्स, गोनायोलेक्स किसका एग्जाम्पल, सिर्फ टॉक्सिन रिलीज करने वाले का। और डायनोफ्लेजेस का एग्जाम्पल क्या है, एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखा है, सिर्फ एक ही दे रखा है, गोनायोलेक्स। तो चलो कम चल जाएगा इसी से, ठीक है, ज़्यादा लिखना ही नहीं है अपने को, एनसीईआरटी से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। अपना लेवल मेंटेन रखो, एनसीईआरटी ज़्यादा हो जाए बहुत है, सीरियसली बहुत है, ठीक है। तो ये हो गया अपना डायनोफ्लेजेस, आगे बढ़ते हैं, पॉज करके नोट कर लो। ओहो मैंने अपने दिल को मेरे दिल में रखा। अब नेक्स्ट क्या है, डायनोफ्लेजेस के बाद नेक्स्ट क्या है, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजेस दोनों हो गए। अब आगे आते हैं यूग्लिनोइड्स, थर्ड क्या है, यूग्लिनोइड्स। अब यूग्लिनोइड्स में क्या होगा कि ये क्या होते हैं, ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे, सॉरी ये मेरिन वाटर में नहीं पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। और क्या होगा, कई बार स्टेगनेंट वाटर में पाया जाएगा। स्टेगनेंट वाटर समझ रहे हो, ठहरे हुए पानी में, मतलब पोखर जैसे होता है ना, पोखर तालाब जिसको समझ रहे हो, उसमें पाया जाता है। स्टेगनेंट वाटर का यही मतलब होता है, तालाब में। और किसकी बात हो रही है, यूग्लिनोइड्स की। और यूग्लिनोइड्स में भी क्या होता है, डायनोफ्लेजेस की तरह दो फ्लेजला होगा, और दोनों क्या होगा, एपिकल होगा, मतलब एक टर्मिनल पे पाया जाएगा। मान लिया अगर ये बॉडी है तो बिल्कुल इस एंड पे पाया जाएगा दोनों, एक छोटा एक बड़ा, ओके। फिर क्या होगा, इनमें सेल वॉल ना होके प्रोटीन रिच लेयर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पेलिकल, ओके। ये जनरली क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। बट जब सनलाइट नहीं मिलेगा तो ये क्या करेंगे, प्रीडेशन करके अपना फूड का रिक्वायरमेंट करेंगे। समझ गए ना, एग्जाम्पल नाम में ही छुपा हुआ है, यूग्लिना, समझे, एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना, बस इसमें कुछ था ही नहीं। इसमें कुछ भी नहीं था खास। एक्वेटिक में क्या, फ्रेश वाटर एंड स्टेगनेंट वाटर, ओके। आगे बढ़ते हैं, और क्या है, हैज टू फ्लेजला, larger and shorter, कहाँ पे, एट एपिकल पोजीशन, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा,
इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, मतलब सेल वॉल नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल हैव प्रोटीन रिच लेयर को क्या बोलते हैं, पेलिकल। पेलिकल, ओके। अब मेनली ऑटोट्रॉफिक, ट्रॉफिक बट इन absence of sunlight becomes क्या, तो प्रेडेटर। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, एग्जांपल्स हैं यूग्लिना। इतना में किसी को दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, नहीं है ना, नहीं है भैया, चलो मन में ही मान लेता हूँ नहीं है। चलो पॉज करके नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब क्या देख लेते हैं, अब स्लाइम मोल्ड देख लेते हैं। तो स्लाइम मोल्ड क्या करता है, स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइटिक इन नेचर है। सेप्रोफाइटिक मतलब समझ रहे हो, सड़ा गला पदार्थ पे, मतलब डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म, उसके ऊपर क्या करेगा, ये ग्रो करेगा। ये क्या होता है, जनरली तो ठीक है सिंगल सेलर छोटे से लेंथ में रहेगा, लेकिन जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा ना, तो ये सेवरल फीट तक फैल जाएगा, बहुत दूर तक फैल जाएगा, ठीक है, ओके। और फिर क्या करता है, ये क्या करता है, एडवर्स कंडीशन में ट्रू सेल वॉल भी पोजेस करता है। मतलब एडवर्स कंडीशन में स्पोर बना लेगा और स्पोर के ऊपर क्या रहेगा, सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा, समझ गए। इस स्लाइम मोल्ड की बात हो रही है। स्लाइम मोल्ड क्या होगा, सेप्रोफाइटिक इन नेचर होगा, जनरली क्या होगा, लेस एरिया को ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा सेवरल फीट तक फैल जाएगा, ठीक है, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म पे पाया जाएगा, कई बार मडी एरिया में भी पाया जाएगा। फिर क्या होता है, एडवर्स कंडीशन में क्या होता है, ट्रू सेल स्पोर का फॉर्मेशन करता है, जो कि स्पोर पे क्या होता है, ट्रू सेल वॉल पाया जाता है। बस इतनी सी बात है। एग्जाम्पल स्लाइम मोल्ड, एक सेकेंड, जो मैं बता रहा हूँ ना, ये स्लाइम मोल्ड ऑर्गेनिज्म का ही नाम है, इसके उसका क्या नाम है, शायद स्पोरोजोन्स ही नाम है, ठीक है। ये एक बार देख लेना यार क्या नाम है, बट उसका एग्जांपल ये है स्लाइम मोल्ड, ठीक है। तो देख लेना क्या नाम है उसका। अभी मैं वापस में नाम क्या ही देखो, एनसीईआरटी में ढूंढना पड़ेगा, तुम नाम देख लेना इसके ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है, जिसका कि एग्जांपल है स्लाइम मोल्ड, ठीक है। तो मैंने कैटेगरी स्लाइम मोल्ड बता दिया, बाकी उसका नाम कुछ और है, तो नाम देख लेना। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्लाइम मोल्ड होगा, और कैरेक्टरिस्टिक्स वही है टोटल का टोटल जो मैं बता रहा हूँ। क्या क्या है, तो क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन मिलने पे सेवरल फीट तक फैलेगा, इनके स्पोर जो होंगे उस पर क्या होगा, ट्रू सेल वॉल पोज करेगा, और क्या होता है, सेप्रोफाइटिक इन नेचर होता है। बस इतनी सी बात है। सेप्रोफाइटिक इन नेचर, ओके, have spores which poses क्या, तो ट्रू सेल वॉल, और तीसरी क्या है, तीसरी सेप्रोफाइटिक नेचर, ओके, स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, ओवर सेवरल फीट इन किसमें, तो फेवरेबल कंडीशन। इतना तक में किसी को दुख तकलीफ नहीं है। आगे प्रोटोजोन्स, अब प्रोटोजोन क्या होते हैं, इनके अंदर सेल वॉल बिल्कुल नहीं पाया जाता, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है कि सेल वॉल
बिल्कुल नहीं पाया जाता। प्रोटोजोन के अंदर क्या होता है, सेल वॉल पाया नहीं जाता। तो अब सिंस इनके अंदर क्या यूनिसेलुलर है लेकिन सेल वॉल पाया नहीं जा रहा, मतलब तुम देख रहे हो सेल वॉल का ऑब्सेंस है, तो ये कहीं ना कहीं किसकी ओर ले जा रहा है, एनिमल की ओर ले जा रहा है। एनिमल में भी क्या होता है, सेल वॉल का ऑब्सेंस होता है ना, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। प्रोटोजोन को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। एनिमल सेल बोल लो, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल सेल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रोटोजोन जो है इनके अलग अलग टाइप हैं, जैसे सीलिएटेड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, ठीक है, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, इसके अलावा क्या है, एस्पोरोजोन, ये सब क्या है, प्रोटोजोआ के टाइप हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो एक बार क्या करना, तुम एनसीईआरटी से मेरे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी से पढ़ना ही पढ़ना। ऐसा नहीं है कि मैं एक एक वर्ड हर कुछ को बताता चलूँ, फिर वो लेक्चर इतना लंबा हो जाएगा, तुम्हारे लिए भी बोरिंग हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए एनसीईआरटी को हल्का कर देता हूँ ताकि तुम क्या करो, एनसीईआरटी से पढ़ के उसको समझ सको, फिर उसके बाद अगर तुम्हारे लिए एनसीईआरटी में कोई डाउट आए तो फिर वो मेरे से पूछो, ठीक है। मैं तो बस इजी बना रहा हूँ एनसीईआरटी को, ताकि एनसीईआरटी को डिकोड कर सको तुम, ठीक है। तो इनमें क्या क्या होता है, क्या क्या होएगा, तो सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, एमीबॉयड और एस्पोरोजोन, ये चार टाइप हैं इनके, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो, कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब देखो, तो एमीबॉयड में क्या होता है, एमीबॉयड में क्या होगा, नाम से ही जाहिर है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, अमीबा। इनमें क्या होता है, स्यूडोपोडिया पाया जाता है, मतलब फुट लाइक स्ट्रक्चर, जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, प्रीडेशन का काम करते हैं। एमीबॉयड प्रोटोजोन क्या करेंगे, प्रीडेशन का काम करेंगे। किधर पाए जाएंगे, तो मॉइस्ट सॉइल में, ठीक है, फिर ट्री के ऊपर, ये सब पे पाए जाते हैं एमीबॉयड, ठीक है। तो क्या होंगे, फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल, ट्री लॉग, ये सब हैव स्यूडोपोडिया, जो कि क्या है, फुट लाइक स्ट्रक्चर, फुट लाइक स्ट्रक्चर, समझ गए। ये क्या है, स्यूडोपोडिया, जो कि फुट लाइक स्ट्रक्चर होता है। आगे एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल अमीबा। अब देखो सीलिएटेड का क्या हो जाएगा, सीलिएटेड का क्या होगा, नाम से ही जाहिर है, सीलिया होगा, तो उसमें ढेरों सारों सीलिया होता है, और सीलिया क्या करता है, सीलिया का इनवर्ड मूवमेंट करेगा तो वो खाना और पानी को अंदर लाएगा, और आउटवर्ड मूवमेंट करेगा तो क्या करेगा, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करेगा, समझ गए। तो मल्टीपल सीलिया प्रेजेंट होता है, बस इसलिए नाम है उसका सीलिएटेड, समझे। और बाकी सीलिएटेड प्रोटोजोन है तो प्रोटोजोआ का गुण होगा ही होगा कि यूनिसेलुलर होगा, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा, ये सब चीज़ें तो वो तो कॉमन है, ठीक है। एग्जांपल क्या हो जाएगा, पारामीशियम, तो क्या होगा, हैव मल्टीपल सीलिया, ओके। चलो ये भी लिख देता हूँ, विच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ क्या, तो फूड और वाटर, फूड एंड वाटर, एग्जाम्पल तो पारामीशियम। अब तीसरा क्या है,
तो फ्लैजिलेटेड, तो फ्लैजिलेटेड में नाम से ही क्या जाहिर है कि फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। मोस्टली क्या होते हैं फ्लैजिलेटेड पैरासाइटिक, मोस्टली क्या होते हैं पैरासाइटिक होते हैं। एग्जाम्पल ट्राइपेनोसोमा, क्या करता है, कौन सी बीमारी कॉज करता है, तो स्लीपिंग सिकनेस। कौन सी बीमारी कॉज करेगा फ्लैजिलेटेड, तो स्लीपिंग सिकनेस करेगा। ठीक है, सिलेटेड का एग्जांपल पैरामीशियम, एमीबॉइड का एमीबा, नाम से ही जाएगा। फिर चौथा क्या होता है स्पोरोजोन, इनका क्या होता है, स्पोरोजोन का नाम स्पोरोजोन क्यों पड़ा, क्योंकि इनके लाइफ में ना स्पोर का स्टेज आता है, जो कि क्या होता है स्पोर का स्टेज काफ़ी खतरनाक होता है। वो क्या करता है इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आएगा। ठीक है, और उस स्पोर को क्या बोलेंगे प्लाज्मोडियम, समझे। तो इनके अंदर वही होता है और ये जनरली क्या होता है बीमारी काउज करते हैं। और इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आएगा उनका नाम क्या है, स्पोरोजोन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आएगा उसका नाम क्या है, तो प्लाज्मोडियम है। इतना तक में किसी को दुख तकलीफ नहीं है। हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है अपना प्रोटिस्टा किंगडम खत्म होता है। और अभी एनसीईआरटी से इसके बाद एक बार पढ़ लेना। इसके अगर बाद अपन क्या देखते हैं किंगडम फंजाई देखेंगे।